नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज फरीदाबाद ब्रिगेडियर चंदन सिंह की पुण्यतिथि मना रहा है। उसी कड़ी में आज ब्रिगेडियर चंदन सिंह के पैतृक गांव पनहेड़ा खुर्द में के सत्संग भवन में हवन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, ब्रिगेडियर चंदन सिंह वो शख्सियत थे अपने सेवा काल के दौरान 6 रेजिमेंट्स की बटालियनों को कमांड किया और इसी के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये फरीदाबाद के लिए गौरव की बात है कि फरीदाबाद में ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिनको ये गौरव मिला। दुनिया भर में एक साथ इस अपने सर्विस काल में अलग अलग समय पर 6 रेजिमेंट्स की बटालियनों को कमांड करने का मौका मिला। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर सत्संग भवन में हवन का आयोजन किया गया है। एक तरह से कहें, ब्रिगेडियर चंदन सिंह फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का गौरव थे। आज उसी शख्सियत की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 15वीं पुण्यतिथि है। आज उनके पैतृक गांव में हवन का आयोजन किया गया है। उनके जीवन से जुड़े हुए यादों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनके परिजन मौजूद हैं। नमस्कार, आप बेटी उनकी चंदन ब्रिगेडियर सिंह की बेटी हैं। हाँ जी। आपका नाम? शीला। तो बताएंगे ब्रिगेडियर साहब बारे में कुछ, क्या जानना चाहेंगे? उनके जीवन से जुड़ी बातें कुछ जो कि आप ज़्यादा करीब रहे हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, आपको दे दूंगी। जी, फिर भी आप आज हमारे चैनल के माध्यम से जाने लो। चैनल है बेटा ये मुद्दे की बात। अच्छा जी। ऐसे है, ब्रिगेडियर साहब का जन्म पनहेड़ा खुर्द में हुआ था जी। और उसने अपनी पढ़ाई पहले गांव में की, फिर वो बल्लभगढ़ पढ़े, फिर पलवल पढ़े और फाइनली कॉलेज पार्टीशन टाइम से पहले लालपुर कॉलेज एग्रीकल्चर से की थी उन्होंने, और वहीं से वो सीधे आर्मी में भर्ती हो गए जी। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आर्मी ज्वाइन की थी जी 41 में। और फिर वो 4 साल वर्ल्ड वॉर में लड़े। और जब वो वर्ल्ड वॉर से वापस इंडिया आ गए तो उन्होंने आके 4 रेजिमेंट्स, 4 बटालियंस और 4 डिफरेंट रेजिमेंट्स कमांड की जी। जिसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जी नाम दर्ज है उनका जी। और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क वगैरह किया, जुड़े रहे उसमें। हाँ, लगे जी, रहे जी। और अपने एरिया के लोग उनसे बहुत खुश रहे जी। क्योंकि उन्होंने उनको काफ़ी आर्मी में नौकरियां वगैरह दिलाई थी जी। वो अजमेर में 3 साल रिक्रूटिंग ऑफिसर रहे थे, तो इसलिए इस एरिया के लोग उनको आज भी बहुत मानते हैं जी। तो उन्होंने सबके लिए अच्छी यादें छोड़ी हैं जी। जिसका भी उनसे संपर्क रहा सब उनको आज भी याद करते हैं। और क्या कहूँ जी। देखिए, ब्रिगेडियर चंदन सिंह आर्मी में काफ़ी प्रोमिनेंट और पॉपुलर अफसर रहे जी। और उनकी जो काम थे, उन्होंने जिस तरह की दिलेरी दिखाई और जिस तरह का डिसिप्लिन दिखाया, ईमानदारी दिखाई, उसकी वजह से सब लोग उन्हें पहचानते थे और जानते थे। मिलिट्री फार्म को भी देखने आए जिसको उन्होंने 6 साल तक कमांड किया था और जिसको डूबने से बचाया हुआ था। एक तरह से वो डिपार्टमेंट डूब रहा था, लेकिन उन्होंने बचाया और इसके इनाम में उन्होंने 4 साल की जगह 6 साल तक काम करने का जिम्मा दिया गया। वहाँ पर उन्होंने बताया
कि किस तरह से JKLI, जिसका सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें मैं आज आया हूँ, उसको शुरू किया गया था। 47 की लड़ाई में पाकिस्तान के जो वो थे कबीलाई, उन्होंने पुंछ और नौशेरा ये सारा एरिया कवर कर लिया था और इनको बुलाया गया था कि भाई हमें ऐसे जवान चाहिए, ऐसे अफसर चाहिए जो हमारी ज़मीन को और हमारी लड़ाई को जीत सकें। तो 10 जवानों में बुलाए गए थे और उस टाइम पर जो वहाँ पर जनरल थे उन्होंने कहा कि भाई कौन यहाँ पर रहना चाहेगा, तो किसी ने भी हाँ नहीं करी। तो जनरल साहब ने कहा था कि मैंने तो आर्मी से 10 वीर जवानों को बुलाया था, लेकिन ये तो कोई भी ऐसे नहीं है। तो ब्रिगेडियर चंद सिंह ने कहा था कि मैं यहाँ पर कमांड करूँगा और मैं यहाँ पर रिकवर करूँगा। उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जवान दिए गए, अफसर दिए गए, जूनियर अफसर जो थे, और उन्होंने वहाँ पर JK मलेशिया के नाम से एक यूनिट खड़ी की जो आज बड़ी होकर जम्मू कश्मीर राइफल्स बनी है और उसका ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर के अंदर है। ये उन्होंने वहाँ हमें मिलिट्री फार्म में संस्मरण सुनाया था जब वो वहाँ पर हमने मिलिट्री फार्म में बुलाए थे, जो उनका आखिर दौरा था जी। ये हमें एक याद है उनका। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जब मैं ब्रिगेडियर बना था उस समय डिपार्टमेंट की हालत मिलिट्री फार्म्स की बहुत ख़राब थी और उनको बंद करने के आदेश हो चुके थे जी। तो वहाँ पर जनरल ने ये कहा, जिस जनरल ने मुझे रैंक बढ़ाए, मेरे को सितारे दिए, उसने ये कहा था कि आप इस डिपार्टमेंट के आखिरी ब्रिगेडियर हो, इससे आगे ये ख़त्म हो जाएगा जी। तो मैंने 2-3 दिन 4 दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में चीफ इससे डिफेंस सेक्रेटरी से इंटरव्यू मांगा और डिप्टी क्वार्टर मास्टर जनरल मुझे लेकर गए GOC उसके डिफेंस सेक्रेटरी के पास में, और मैंने उनसे अपनी जब बताया कि इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, कितना पैसा तुम्हें लगेगा इसको बचाने में। तो मैंने कहा था कि 1.5 या 2 करोड़ रुपया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम समझेंगे, हमारा एक प्लेन क्रैश हो गया, इतना पैसा डूब भी जाएगा तो कोई बात नहीं। और आप ताज्जुब करोगे कि जिस पहले साल में उन्होंने जब चार्ज लिया था मिलिट्री फार्म्स का, उस समय 70 लाख के घाटे में था, लेकिन 1 साल की मेहनत में उन्होंने उसे 80 लाख के घाटे प्रॉफिट में लाए। 1.5 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिया, और उनकी वजह से ही उनकी जो स्कीम चली थी, उन्होंने जो जिस तरह का निर्देश दिए थे, जिस तरह का उन्होंने डिसिप्लिन दिया था, जिस तरह से ईमानदारी बरतने का सबक दिया था, उससे 48 साल बाद वो डिपार्टमेंट बंद हुआ। 48 साल तक उनकी मेहनत से वो डिपार्टमेंट, उनके कारनामे थे जो आर्मी में थे। अब जब वो रिटायर होकर आ गए तो उन्होंने बहुत सारे समाज सेवा के काम किए। उस समाज सेवा में उन्होंने एक स्कूल के लिए दान दिया, हॉस्पिटल बनवाया, मवेशी हॉस्पिटल बनवाया, और बहुत सारी चीज़ें। अभी एक स्कूल की जो 7 कमरे उन्होंने बनवाए थे वो अभी पड़े हैं, सरकार उनको नहीं कर पाई है किसी उसमें। ये सत्संग भवन जिसमें हम बैठे हैं, ये उन्हीं के जो है देन है, उन्होंने इसे निर्मित करवाया था जी। और इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने जगह जगह किए। लेकिन एक ही बात है कि हमारे ज़िले में या हमारे प्रशासन में उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना है, जिसके वो हकदार थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने वर्ल्ड वार भी लड़े थे और देश की सेवा में काम किया था। उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रधान राष्ट्रपति की तरफ से उनको मिला था। और वो उन्होंने 6 रेजिमेंटों के बटालियनों को कमांड किया था। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। इस तरह से उन्होंने जो काम किए, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन ने उनको अपने यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्तियों की लिस्ट है उसमें भी उसका नाम लाना ठीक नहीं समझा है। चेतन शर्मा खिलाड़ी का नाम है उसमें, लेकिन ब्रिगेडियर चंदन सिंह का नहीं है। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि इस तरह की एक एप्लीकेशन, इस तरह की एक प्रार्थना हम चीफ मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को भेजें कि उनको वाजिब सम्मान मिलना चाहिए। उनके नाम से 2 बार उनके नाम से एक कॉलेज की घोषणा हुई प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, लेकिन राजनीति के लोग उन्हें यहाँ से ले गए। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई ऐसी यादगार चीज़ बने जिसे ब्रिगेडियर चंदन सिंह की प्रेरणा को आगे तक की पीढ़ियाँ याद रखें। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे D.K. शर्मा जी को, जिन्होंने ब्रिगेडियर चंदन सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को हमारे साथ साझा किया। लेकिन उन्होंने खेद जताया कि ऐसी शख्सियत जिनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो और फरीदाबाद प्रशासन उनको सम्मान नहीं दे पाया है, ये दुख है पनेड़ा वासियों का भी, उनके परिजनों का भी। धन्यवाद शर्मा जी। हम फरीदाबाद
पनेड़ा खुर्द के ही शास्त्री जी हैं और समाज सेवी भी हैं। हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। समाज सेवा से जुड़ा हुआ मामला हो या शिक्षा क्षेत्र में हो, इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी होती है। उनसे जानेंगे ब्रिगेडियर चंदन सिंह के बारे में। हाँ जी शास्त्री जी, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल शर्मा जी। मेरे पिताजी का नाम श्री गयालाल जी। मैं सरकारी स्कूल पनहेड़ा खुर्द में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर कार्य करता हूँ जी। और गांव के लोगों के साथ मिलकर हम सामाजिक स्तर पर गांव के युवाओं को बहुत बढ़ाने का प्रयास करते हैं जी। जैसे कि हमारे स्वर्गीय ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी की आज पुण्यतिथि जिस पर एक हवन का आयोजन किया गया था युवाओं के प्रेरणा के लिए, और बात आई थी कि हमारे ब्रिगेडियर साहब जो हमारे पूरे हरियाणा भारतवर्ष के आन बान शान रहे हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां उन्होंने की हैं। हमारे विकास में सबसे ज़्यादा अग्रिम जब भी नाम आता है तो सर्वप्रथम ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी का नाम आता है। उन्होंने विकास के स्तर पर इन गांवों को बहुत ऊंचा उठाया है। लेकिन फरीदाबाद के जो विशेष व्यक्तियों में जहां बात आती है वहां हमारे ब्रिगेडियर चंदन सिंह जी का नाम न होने से हम बहुत ही आहत हैं, जबकि उन्होंने सेना में 3 युद्ध लड़े हैं सेनापति के रूप में। तो हम मिलकर गांव समाज के लोग, क्षेत्र के लोग प्रयास करेंगे कि भाई उनका नाम एक विशेष व्यक्तियों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिले के हैं उनमें आए। और दूसरा, हमारा जो सरकारी स्कूल पनहेड़ा खुर्द है वो सबसे पहला क्षेत्र का सीनियर सेकेंडरी स्कूल उन्हीं की देन है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये स्कूल का नाम भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय चंदन सिंह ब्रिगेडियर जी के नाम पर ही रखा जाए। जी शास्त्री जी, आप शिक्षक हैं तो आप सरकार से मांग नहीं करेंगे क्या ऐसी शख्सियत के जीवन को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए? क्योंकि ये शख्सियत फरीदाबाद हरियाणा प्रांत की न सिर्फ देश भर में का एक नाम रोशन किया है इन्होंने। ऐसी शख्सियत रहे हैं ब्रिगेडियर चंदन सिंह, तो क्या इस तरह की ये हमारे बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात होगी जो दिन रोज उनको भूलते जा रहे हैं। उनकी कार्यशैली इतनी बहुत ही कर्मठता के साथ उन्होंने कार्य किया है। तो हम प्रयास करेंगे गांव के गणमान्यों के साथ या क्षेत्र के लोगों के साथ कि भाई उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है तो क्यों ना उनमें से 1 और 2 पाठ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लगाए जाएं, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। धन्यवाद। आप सुन रहे थे गोपाल शास्त्री जी को। धन्यवाद।